हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो ट्यूब। चलिए क्रेजी लिविंग सिस्टम के एपिसोड 3 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड की शुरू में हम देखते हैं कि टियान कहता है कि ग्रेट स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक एंड नॉर्टन नेदरगॉड आर्ट। दरअसल ये दोनों न्यू स्किल उसको मिले होते हैं और टियान सोचता है कि अगर मुझे लेवल 5 में ही इतने अच्छे मार्शल आर्ट्स मिल गए हैं तो मैं इसे जानने के लिए वेट भी नहीं कर सकता कि फ्यूचर में मुझे कौन से रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टियान के सिस्टम में लॉटरी फंक्शन एक्टिव हो गया होता है और लॉटरी फंक्शन को देखते हुए टियान कहता है कि चलो इसे भी एक बार देख ही लेता हूँ। और इसी के साथ वो लॉटरी फंक्शन को क्लिक कर और हम देखते हैं कि लॉटरी व्हील में बहुत सारे रिवॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि डिवाइन स्किल, वेपन्स, एक्सेसरीज, कंज्यूमेबल्स एक्सेट्रा। और इन सब रिवॉर्ड्स को देखकर टियान बहुत ज़्यादा खुश होता है। और तभी टियान सोचता है कि कंज्यूमेबल्स के लिए मेरे पास बहुत सारे खाली स्लॉट्स है और कल्टीवेशन टेक्निक्स के लिए बस कुछ ही स्लॉट्स है और डिवाइन एबिलिटीज के स्लॉट भी बस गिने चुने ही है। मुझे नहीं लगता है कि लॉटरी में मुझे इतनी आसानी से मिल जाएगा जब तक मैं बहुत ज़्यादा लकी नहीं हो जाता। और तभी उसके ब्लू स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, डिंग डिंग, और उसे कहा जाता है कि तुमने लॉटरी फंक्शन को पहली बार अनलॉक किया है, इसलिए तुम्हें एक फ्री ड्रॉ दिया जाता है। क्या तुम इसे करना चाहोगे? और टियान खुश होकर कहता है कि क्यों नहीं, ज़रूर। और इसी के साथ टियान लॉटरी व्हील को स्पिन कर देता है और हम देखते हैं कि वो लॉटरी व्हील जोर से घूम रहा होता है और टियान बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और वो हाँफते हुए नर्वस होकर कहता है कि प्लीज़ कुछ अच्छे से निकल जाओ, प्लीज़ कुछ अच्छे से निकल जाओ, कम ऑन मुझे बस एक डिवाइन एबिलिटी दे। और इसी के साथ टियान का लॉटरी व्हील वेपन्स में रुक जाता है और टियान खुश होकर कहता है कि एटलीस्ट मुझे एक वेपन तो मिला। और उसका सिस्टम कहता है कि आपका स्पिन वेपन्स में रुका है और आपको सिस्टम की तरफ से एक आइस गॉन्टलेट मिला है। और टियान आइस गॉन्टलेट को देखकर कहता है कि क्या आइस गॉन्टलेट? ये तो एक ग्लव्स है। और इसी के साथ टियान उसके एबिलिटीज को देखने लगता है, जहाँ पर उसके स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है कि आइस गॉन्टलेट में आइस एट्रीब्यूट्स है, पर इससे मूवमेंट भी थोड़ा सा कम हो जाता है और इसका यूजर 100 मीटर्स की दूरी पर किसी को भी फ्रीज कर सकता है। और टियान हंसते हुए कहता है कि इसे तो अपग्रेड भी किया जा सकता है, मैं इसे धीरे धीरे बाद में अपग्रेड कर लूंगा। और इसी के साथ टियान कहता है कि चलो देखते हैं और मुझे क्या मिला है। और इसी के साथ वो अपने स्क्रीन पर देखने लगता है। टियान अपने इन्फॉर्मेशन को देखते हुए सोचता है कि अच्छा, तो मुझे अपग्रेड होने के लिए इतने पॉइंट्स की जरूरत है, पर ये ठीक है, मैं आसानी से एक्सपीरियंस पॉइंट्स को हासिल कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि टियान के क्रेजी मोड को अपग्रेड होने के लिए 10,000 पॉइंट्स की जरूरत होती है। और टियान सोचता है कि पर मुझे तो फैंगसेंग को मारने से बस 5 ही पॉइंट्स मिले हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं दूसरों को मारने से ही क्रेजी पॉइंट्स को हासिल कर सकता हूँ? और इसी के साथ टियान बैठ जाता है और अपने मुंह को बनाते हुए कहता है कि अरे यार, ये तो बहुत ज़्यादा क्रेजी है, ये तो मेरे लिए बहुत ही इम्पॉसिबल है कि मैं इतने सारे पॉइंट्स को हासिल कर लूँ। और तभी टियान अपने स्क्रीन पर देखते हुए सोचता है कि क्या मैं दोबारा से लॉटरी को ड्रॉ कर सकता हूँ? और इस सिस्टम से नोटिफिकेशन मिलता है कि डिंग डिंग, आपको 1000 क्रेजी पॉइंट्स की जरूरत होगी नेक्स्ट लॉटरी को ड्रॉ करने के लिए। और इसे देखकर टियान शॉक होकर कहता है कि क्या 1000 केजी पॉइंट? और टियान उदास होकर कहता है कि चलो इसके बारे में भूल ही जाओ। और इसी के साथ टियान अपने दिमाग के घोड़े चारों तरफ दौड़ाने लगता है। वो सोचता है कि फैंग बॉडी रिफाइनमेंट के स्टेपिंग स्टेज पर था और इसका ग्रेड मुझसे 2 ग्रेड आगे का था। इसका मतलब मुझे अभी अपने लेवल को इंक्रीज करने पर ध्यान देना चाहिए और इससे मुझे एब्सोल्यूट विक्ट्री मिलेगी सभी बैटल्स। और इसी के साथ हम टियान को देखते हैं जो अपने कमरे पर बैठकर मेडिटेट कर रहा होता है। और तभी टियान अपने आइज को ओपन करता है और अपने रेसिडेंस से तेजी के साथ बाहर चला जाता है। और हम देखते हैं कि टियान हवा की तेजी के साथ एक स्नो माउंटेन को क्लाइम कर रहा होता है। और इसी के साथ टियान अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है और वहां पर वो रुक जाता है। और टियान हंसते हुए कहता है कि चलो अब शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे व्हाइट कलर के स्नो वुल्फ्स होते हैं और वो सभी स्नो वुल्फ्स टियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और सभी स्नो वुल्फ्स टियान को गुस्से से देखकर गुर्राते हैं और वो सभी स्नो वुल्फ्स टियान को चारों तरफ से अप्रोच करने लगता है। और टियान कहता है कि यहाँ पर आए हुए बहुत टाइम हो गया, हाँ ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। और टियान सभी वुल्फ्स से कहता है कि इस बॉडी का ऑनर स्नो वुल्फ्स को मारकर स्नो वुल्फ्स के एलिक्सर से अपने ब्लड की को इम्प्रूव करना चाहता है। और ये दरअसल टियान अपने बारे में ही कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि एक स्नो वुल्फ टियान की तरफ अटैक करने के लिए आता है और वो तेजी से टियान की तरफ गुस्से से गुर्राते हुए आ रहा होता है। और टियान अपने लांच से उसके जबड़े पर मारता है, पर तभी 2 स्नो वुल्फ्स टियान के पीछे से हमला करने के लिए आता है और टियान अपने लांच की मदद से उन दोनों वुल्फ को रोक लेता है। और दूसरे पल टियान अपने ईगल क्लॉ टेक्निक को यूज करता है और टियान एक स्नो वुल्फ को गले से पकड़ लेता है। और टियान हंसते हुए कहता है कि मेरे ईगल क्लॉ टेक्निक की ग्रिप तो बहुत ज़्यादा कमाल की है। और टियान अपने स्टार एब्जॉर्बिंग स्किल को अनलिश करता है। दरअसल गाइस, ये एक ऐसी स्किल होता है जिससे ओपोनेंट के पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और टियान उस वुल्फ को हाथ से उठाते हुए उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस आने लगते हैं, आपको एक एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है, आपको एक एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है, आपको 2 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है, आपको 3 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है।
और इसी तरह टियान के स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आने लगती है और टियान अपने हाथ के ग्रिप को और भी ज्यादा टाइट कर लेता है। इसके स्क्रीन पर दोबारा से नोटिफिकेशन आता है, आपको 12 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है, आपको 13 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है, आपको 12 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है। और टियान उस उल्फ के सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके स्क्रीन पर दोबारा से नोटिफिकेशन आता है कि आपने एक स्नो उल्फ को सक्सेसफुली मार दिया है और साथ ही में आपको 50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 3 क्रेजी पॉइंट्स मिले हैं। और टियान अपने हाथों को देखते हुए सोचता है कि ये स्टार एब्जॉर्बिंग टेक्निक तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। इस टेक्निक से तो मैं किसी के भी स्पिरिट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और साथ ही में मुझे इंस्टेंटली एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिलता है। और टियान हंसते हुए कहता है कि चलो अब मैं अपने मिशन को कंप्लीट करता हूँ। और हम देखते हैं कि टियान बहुत सारे उल्फ्स को एक साथ ही मार देता है और उसकी स्क्रीन पर दोबारा से नोटिफिकेशन आने लगता है कि आपने एक स्नो उल्फ को मार दिया है, आपने 2 स्नो उल्फ को मार दिया है, आपने 3 स्नो उल्फ को सक्सेसफुली मार दिया है, आपने 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट और 200 क्रेजी पॉइंट को हासिल किया है। और टियान स्नो उल्फ्स को मारते हुए सोचता है कि मेरी बॉडी में मेरी ब्लड और इनर की सर्कुलेट हो रही है और मेरी इनर एनर्जी मेरे मेरिडियन के अंदर से फ्लो हो रहा है और धीरे धीरे करके मेरे फुटस्टेप्स भी बहुत ज़्यादा हल्के हो रहे हैं। अब से यही मेरा प्रोफेशन होगा। और टियान के एक एक अटैक से सभी स्नो वुल्फ्स मर रहे होते हैं और टियान कहता है कि अब भी यहाँ पर बहुत सारे स्नो वुल्फ्स है, मैं उनको वेस्ट नहीं कर सकता। और टियान अपने आज कॉन्क्लेट को पहन लेता है और टियान कहता है कि चलो मैं इस न्यू कॉन्क्लेट को थोड़ा सा यूज करके देखता हूँ। और टियान डेजी के साथ फ्रोस्ट पीस के साथ अटैक करने के लिए जाता है और टियान के अटैक से 5-6 स्नो वुल्फ्स एक साथ ही हवा में उड़ जाते हैं और वही मर जाते हैं और जमीन पर ढेर होकर गिर जाते हैं। और टियान हंसते हुए कहता है कि ये कॉन्क्लेट तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये सभी स्नो वुल्फ्स मुझे 50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स दे रहे हैं और ऐसी सिचुएशन के लिए मेरे ये हथियार बहुत ज्यादा काम का है। इसी के साथ टियान अपने ब्लू स्क्रीन को ओपन कर लेता है और कहता है कि चलो मैं अपने 10x एक्सपीरियंस कार्ड को यूज कर लेता हूँ। और 2 स्नो वुल्फ्स पर अटैक करने के लिए आते हैं और वो कहता है कि दम है तो मेरे पास आओ। और बहुत सारे स्नो वुल्फ्स टियान पर एक साथ अटैक कर देते हैं और टियान बहुत ज़्यादा हंसता है और हवा में जंप करता है। और इसी के साथ उसकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, आपने 7 स्नो वुल्फ्स को मार दिया है, आपको 3500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और 35 क्रेजी पॉइंट मिला है। और हम देखते हैं कि वो सभी स्नो वुल्फ्स जमीन पर गिरे होते हैं और टियान के गॉन्कलेट से उनकी लाइफ एनर्जी निकल रही होती है। और इसी के साथ टियान 30 to 40 वुल्फ्स को मार देता है। और इसी के साथ टियान के स्क्रीन पर दोबारा से नोटिफिकेशन आता है, आपने बॉडी रिफाइनिंग के 6 स्टेज को हासिल कर लिया है। और टियान की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके बॉडी से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। और इसी के साथ उसके स्क्रीन पर दोबारा से नोटिफिकेशन आता है, आपने बॉडी रिफाइनिंग के 7 स्टेज को हासिल कर लिया है। और उसके बाद सिस्टम की तरफ से और एक नोटिफिकेशन आता है, OMG आपने बॉडी रिफाइनिंग के 8 स्टेज को भी हासिल कर लिया है। और तभी हम देखते हैं कि एक उल्फ की हाउल की आवाज आता है जिसे सुनकर टियान उसको देखने लगते हैं। और हम देखते हैं कि एक रॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक उल्फ होता है और ये कोई आम उल्फ नहीं, ये एक उल्फ किंग होता है। और इसे देखकर टियान सोचता है कि ये तो एक उल्फ किंग है। और टियान सोचता है कि इस उल्फ का नाम भी सिस्टम गोल्डन में दिखा रहा है, इसका मतलब ये जरूर से एक बॉस होगा। और हम देखते हैं कि ये स्नो उल्फ बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और ये टियान को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में गुजर रहा है। और तभी टियान को एक मिशन मिलता है, आपको इस स्नो किंग को हराना होगा और इसके रिवॉर्ड में आप 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स के एक्सचेंज पर स्नो वुल्फ को समन कर सकते हैं। और टियान सोचता है कि इस टास्क का रिवॉर्ड तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, नॉर्मली स्नो वुल्फ किसी की सवारी बनने से मरना पसंद करेंगे। और टियान खुश होकर सोचता है कि मुझे इस मिशन के रिवॉर्ड को किसी भी हालत में लेना ही होगा। और हम देखते हैं कि वो स्नो वुल्फ किंग तेजी के साथ अटैक करने के लिए टियान की तरफ आगे बढ़ता है और टियान भी उस पर तेजी के साथ अटैक करने के लिए जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ तेजी के साथ टकरा जाते हैं और उनके आपस में क्लैश होने से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और चारों तरफ स्नो वुल्फ और टियान की पावर फैल जाती है। गाइस, इस बैटल का रिजल्ट तो नहीं बताया गया, पर मैं आपको बता देता हूँ कि टियान उस स्नो वुल्फ को हरा देता है और वो स्नो वुल्फ टियान का सवारी बन जाता है। और इसी के साथ हमें 15 डेज के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेवनली स्पिरिट शेक के लोग फाइट के लिए आते हैं और वो सब लोग कहते हैं कि आखिर टियान कहाँ पर है। और एल्डर जाओ मास्टर सी से कहता है कि आपने टियान को कभी भाग जाने तो नहीं दिया। और गाइस, इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।